हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आपके बीच में आया हूँ और आज मैं फिर आपका जो यूनिट डिजिट था ना, मैथ का जो पार्ट चल रही है, ये यूनिट डिजिट का मैं सेकेंड पार्ट पर मैं आया हूँ और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो शायद आप चौकन्ना रह जाएंगे कि मैं कैसे इसका फाइंड आउट करने वाला है, बट कैसे हो सकता है। देखिए आप, जैसे मैंने आपको सिंपली मैंने बताया था कि एक आपको 0, 1, 5, 6 यदि कोई ऐसा नंबर है, मान लीजिए 2 यहाँ पे 4 है, 6 है, कोई भी ऐसा नंबर है और इसका पावर मैंने मान लो 2, 3, 6, 2, कोई भी ऐसा नंबर मैंने ले लिया, पावर इसका मैंने लिया 2, 3, 6, 2, 3, 6 और इतना पावर आपको पापर में दिया गया है और बोला जाएगा इसका यूनिट डिजिट फाइंड करके बताइए। तो आप फाइंड आउट करते हुए पूरी शायद लाइफ आपका लग जाएगा, शायद फाइंड आउट कर पाओगे या नहीं इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक का आप यूज़ करेंगे, आप इसका ईजिली आप आंसर निकाल सकते हो कि जो आपका 0, 1, 5, 6 यदि कोई डिजिट यहाँ पे इसका इस जो आपका जो बेस है, इस बेस का पावर जो वैल्यू होगा, आपका पावर इसका कुछ भी क्यों नहीं रहेगा, ये बेस वैल्यू यदि 0, 1, 5, 6 कोई भी इस नंबर में इसका यूनिट डिजिट देखने को मिलेगा तो पावर कुछ भी रहता है, इसका इफेक्ट कोई भी पड़ने वाला नहीं है। और इसका यूनिट डिजिट आपका यदि यहाँ पे 2, 4, 6 है तो इसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा। यहाँ पे आप कुछ भी कर लेंगे वही नंबर देखने को मिलेगा। अदर नंबर है, मान लीजिए 3, 5, यहाँ पे 0 मैंने लिया और 0 का भी पावर मैंने 42 ले लिया, कोई इफेक्ट यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यूनिट डिजिट हमारे पास 0 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 3, 5, 0 है और ये 0 यहाँ पे 0, 1, 5, 6 जो देखने को मिल रहा है, आपका ऑल टाइम इसका वैल्यू कितना होगा, 0 ही हो जाएगा यूनिट डिजिट। अदर पे मैं आता हूं, जैसे देखिए थोड़ा सा जहां पे आपको सीखनी है, जैसे अब ये 0, 1, 5, 6 तो आपको याद हो ही गया होगा क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में इसको बताया था। अब मैं आता हूं, मान लीजिए ये 2, 4 है, ठीक है, ये 2, 4 का पावर मेरे पास दिख रहा है 33, पावर 33 देख रहे हैं आप। इसको क्या करिए कि 33 को ऑल टाइम पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये जो 4 यहाँ पे है, यहाँ पे 0, 1, 5, 6 इसमें से कोई यहाँ पे यूनिट डिजिट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 4 देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या करना है कि पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 33 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में आपका 32 कट जाएगा, लेकिन पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो आपका बेस वैल्यू है उस बेस वैल्यू पे वो पावर जो आपको देखने को मिला, सारा जो रिमाइंडर होगा 1 आपका रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका 4 का पावर 1 ले लीजिए। 4 का पावर 1 लिए, इसका मीन्स इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 4 ही हो जाएगा। सिंपली आप इसका पूरी तरह से आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका 4 ही इसका यूनिट डिजिट देखने को मिलेगा। अदर चीज़ें पे आता हूँ, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल एक और लेता हूँ, मान लीजिए मैं ले लिया यहाँ पे 32 और 32 का पावर मैं ले लेता हूँ 66, क्लियर। और मैं ले लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करिए, प्लस करना है तो प्लस करिए, यहाँ पे डिवाइड करनी है तो डिवाइड करिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप रूल का यूज करते रहेंगे, आपको किसी भी प्रकार का ऐसा लेंदी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप परेशान नहीं होना आपको। यहाँ पे 44 है, 44 का पावर मान लीजिए मैं ले लिया 36 ले लिया और फिर इनटू किया और यहाँ पे मैं ले लिया 60 और 60 का पावर मैंने यहाँ पे 3000 ले लिया। यदि इस प्रकार का यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है, आपको जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा वैल्यू है जिसका पावर आपको जिसका पावर 3 यहाँ पे देखिए कि जिसका यूनिट डिजिट यदि 0 आ जाता है, यदि यूनिट डिजिट 0 आ जाता है, पावर इसका कुछ भी रहेगा, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 ही आएगा। लीजिए आपका आंसर आ गया।
मैंने क्या बताया 32 का पावर 66 है इंटू 4 है, इसका पावर कितना 36 है, इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो फिर 60 का पावर 3000 है। यहाँ पे जीरो इसलिए आया क्योंकि 32 को मैं इसको क्या करूँगा डिवाइड जब करूँगा तो डिवाइड करने के बाद जैसे मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे फिर से आपका कट जाएगा मीन्स 2 आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा और 2 रिमाइंडर बच गया मीन्स ये जो 2 है 2 का पावर 2 हो जाएगा। ये वैल्यू को छोड़ देना है, ये सारा जो लेफ्ट वाला है सिर्फ राइट यूनिट डिजिट को आपको पकड़ना है, बाकी सारे डिजिट को जहां पे है वहीं छोड़ दीजिए। 2 का पावर मैंने 2 ले लिया, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई के आप सिंबल देंगे, यहाँ पे 44 है, ये यहाँ पे देखिए 36 देखने को मिल रहा है मीन्स 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम में कट जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ये डिजिट पूरी तरह से इसका पावर कट जाएगा तो आपको ऑल टाइम क्या करना है कि यूनिट डिजिट जो बेस वैल्यू का यूनिट डिजिट होगा उसका पावर 4 ले लेना है। कभी भी पावर पूरी तरह से कट जाएगा तो आपको क्या करना है बेस वैल्यू का यूनिट डिजिट का पावर 4 ले लेना है इनटू यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपका वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 6 0 देखने को मिल रहा है आपका बेस वैल्यू मीन्स इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा और ये यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। अब ये 0 आ जाएगा तो ये यदि 2 का पावर 2 है 4 का पावर 4 है इंटू 0 करेंगे, आप कितना भी कैलकुलेशन कर लो इसका वैल्यू 0 ही देखने को मिलेगा। और इस प्रकार से ये आपका जो इतना लेंदी क्वेश्चन था इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब मैं आता हूं अदर पे। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास कोई दूसरा डिजिट होता, जैसे मान लीजिए 2 3 है, 2 3 का पावर 6 ले लिया मैंने और इसका मैंने इंटू किया। अब देखो ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे प्लस बोलेगा तो आपस में डिजिट को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेगा कहेगा तो आपको आपस में प्लस करना है, सॉरी मल्टीप्लाई कहेगा मतलब मल्टीप्लाई करनी है, प्लस कहेगा प्लस करनी है, डिवाइड करने बोला जाएगा डिवाइड करनी है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने फिर लिया 2 6 और 2 6 का पावर मैंने मान लिया 3 ले लिया और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया है तो मल्टीप्लाई लिया है और फिर इसका 3 2 लिया और इसका पावर मैंने 6 ले लिया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये 6 यहाँ पे देखने को मिल, कोई भी ऐसा डिजिट यहाँ पे नहीं है, एक डिजिट देखिए यहाँ पे दिख रहा है जो 0 1 5 6 के अंदर एक डिजिट आ रहा है जो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है और इसमें पावर कुछ भी रहेगा इसका वैल्यू क्या लेना है 6 ही आपको ले लेना है। यहाँ पे देखना है तो 6 को आपको डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 और 2 यहाँ पे रिमाइंडर बच जा रहा है तो आपको 3 का पावर कितना ले लेना है 2 ले लेना है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट ही पकड़ना है ऑल टाइम, इधर का सारा वैल्यू को छोड़ देना है। अब यहाँ पे क्या करना है 3 2 यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो 2 आपको यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पर भी इसको पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 होगा, यहाँ पे 2 इसका भी रिमाइंडर आएगा और ये जो 2 इसका बेस वैल्यू है इसी का पावर बेस पे 2 आप लगा दीजिए। अब 3 का पावर 2 है मीन्स 3 इंटू 3 हुआ मीन्स 3 इंटू 3 हो जाएगा और ये 6 का 6 हो जाएगा और 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब 3 3 हो जाएगा 9 और यहाँ पे 6 का 6 और 2 2 जा 4। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हमेशा यूनिट डिजिट पे ही गेम करना है, ऑल टाइम यूनिट डिजिट पे गेम करना है, बाकी सारे डिजिट को छोड़ देना है। यहाँ पे 9 6 हो जाएगा 54 और ये फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। आपको कुछ भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इसको जो यहाँ पे देख रहे हैं आप डिजिट को इसको आप छोड़ दीजिए। आपको क्या करना ओनली इसका यूनिट डिजिट 4 को पकड़ लीजिए और 4 इंटू 4 कितना होगा 16 हो जाएगा। तो ये जो 6 देखने को मिल रहा है, ये जो 6 देखने को मिल रहा है इसका 6 ही आंसर होगा। तो आपका क्लियरली आप बहुत सारे लेंदी क्वेश्चन का भी जवाब आप मिनट में दे सकते हो, सेकंड में दे सकते हो, विद इन 1 सेकंड में आप दे सकते हो। आपको कोशिश करनी थोड़ी सी। अब आता हूं नेक्स्ट पार्ट पे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूं क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह से क्वेश्चन आपको बराबर देखने को मिलेगा।
जैसे मान लीजिए 62 लिया, इंटू 62 इंटू 62 इंटू 62 इंटू 65 इंटू 65 इंटू 62, इस प्रकार का डिजिट आपको देखने को मिलेगा। ये पूरी तरह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यदि आप आपस में मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे और आपको यूनिट डिजिट पूछा गया है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको विद इन 1 सेकंड में जवाब दे देना है। क्यों? देखिए क्या करना है, कहीं पर भी ये जो आपको दिया गया है नंबर, आपको ये देखना है कि कहीं पर भी यूनिट डिजिट 5 है तो 5 एक जगह पे मिल रहा है, और आपको दूसरे जगह पे ये देखना है कि कहीं पर यूनिट डिजिट में 2 दिख रहा है। तो देखिए सिर्फ आपको 2 देखना है नंबर, एक यूनिट डिजिट 5 देखना है और एक यूनिट डिजिट 2 देखना है। यदि कहीं पर भी 5 मिल जाता है और 2 मिल जाता है, आपको कुछ भी क्वेश्चन को देखना नहीं है, इसका यूनिट डिजिट 0 होगा और आपको लगा के चल जाना है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन क्यों नहीं है, आपको टाइम लगाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। अदर पे आता हूँ, जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन पे फिर से, जैसे मान लीजिए मेरे पास 66 है और मैंने 35 से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पे मान लीजिए 105 है इंटू 10 है और इंटू 62 है इंटू 63 है, 35 है, 43 है और 01 है। कोई भी ऐसा डिजिट को मैंने ले लिया है, इसका यूनिट डिजिट को मुझे पूछा गया है, आपको जरा भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 तो मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, पहली चीजें तो ये है। तो इससे आपका फाइंड आउट हो जाता है कि इसका क्या होगा, 0 आंसर होगा, यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 0 ही होगा। और अदर चीजें पे भी बात करूं, इसको मिटाता हूं और अदर चीजें पे लेता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल फिर लेता हूं, मान लीजिए यहाँ पे 64 लिया और 33 लिया, अब यहाँ पे 38 लिया और मान लीजिए 39 लिया, 43 लिया और यहाँ पे मैंने 46 ले लिया। ये जो डिजिट मैंने लिया है, इस डिजिट में और मान लीजिए मैंने 10 लिया है, ये जो यूनिट डिजिट है, ये जो सारे वैल्यू मैंने लिया है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करने वाला हूँ तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए यहाँ पे कहीं पर भी 5 है नहीं है, 2 है नहीं है, 5 और 2 नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार आप देखिए कि एक जगह पे आपको 10 देखने को मिल रहा है, इसका मीन्स यहाँ पे 10 कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा, 0 कहीं देखने को मिल जाएगा। सोचना नहीं है, 0 लगा करके यूनिट डिजिट आपका वैल्यू होगा, यही सोच के आगे बढ़ जाना है। तो आपका इस तरह से इसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। अदर चीजों पे जैसे मैं एक क्वेश्चन और थोड़ा सा इस पे बताता हूं। जैसे देखिए मान लीजिए मेरे पास 33 है और मेरे पास 16 है और मेरे पास मान लीजिए 44 है और 44 है, फिर मैंने लिया 48 और फिर मैंने लिया है 10। अब इसका भी जो है आपको सोचना नहीं है, क्योंकि 10 वैल्यू लगा हुआ है, कहीं पर भी मल्टीप्लाई या डिवाइड, या कहीं पर भी डिवाइड की मैं बात नहीं करूँ, ओनली मल्टीप्लाई में देखना है आपको कि कहीं पर भी 10 का वैल्यू दिख रहा है, आपको 0 लगाना है और आगे बढ़ जाना है। सोचना नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 0 से बदल करके दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। कल जो मैंने आपको एक पार्ट बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही था, और इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो आप विद इन 1 सेकंड करने की कोशिश करें। और कोई क्वेश्चन ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उस क्वेश्चन को मेरे पास भेजें, मैं आपको जरूर जवाब देने वाला हूँ, जरूर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच।